ओम शांति। एक समय की बात है, एक साधारण गृहस्थ जीवन में गोरा कुंभार नामक एक व्यक्ति अपना गृहस्थ जीवन जीता था। उसका व्यवसाय था मिट्टी के घड़े बनाने का। एक समय की बात है, गोरा कुंभार अपने घर में मिट्टी के घड़े बनाने के लिए मिट्टी को एक साथ पानी डालकर उसके अंदर नाचने लगा। भगवान की याद में उसके गीत गुणगान गाते, उसकी महिमा करते वो मिट्टी में नाचने लगा। उसकी याद में वो खो गया। मिट्टी में नाचते नाचते आंगन में खेलता हुआ उसका छोटा सा बच्चा उसकी तरफ आते आते वो भी मिट्टी के अंदर गोरा कुंभार के पैरों तले कुचल गया। तो उसका रोने का आवाज़, चिल्लाने का आवाज़ भी गोरा कुंभार को सुनाई नहीं दिया। इतना वो भगवान की याद में खो गया था। कुछ समय में उसकी बीवी वहाँ पर आई और उसने वो सारा दृश्य देख कर के वो बहुत घबरा गई और जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगी कि हे भगवान। अपने पति को भी कोसने लगी, भगवान को भी कोसने लगी कि इसने मेरे बच्चे को मार डाला। ऐसे कैसे भगवान की याद होती है कि जिसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या कर रहा है उसकी सुध-बुध नहीं रह गई। तो बहुत वो अपने पति को कोसने लगी थी, भगवान को कोसने लगी थी। लेकिन उसके पति को जब वो ये दृश्य देखा वो भी भयभीत हो गया, लेकिन उसको विश्वास था कि मेरा भगवान सब कुछ ठीक करेगा। तो जब भी वो उसने मन ही मन उसके भगवान को याद किया, उसकी बीवी कहने लगी आपका भगवान कुछ नहीं करने वाला है। तो वो कहने लगा उसी ने दिया है वही हमको फिर वापस लौटाएगा। तो मन ही मन वो अपने भगवान को याद करता है। तो साक्षात्कार में उसको भगवान कहता है प्यार से अपने बच्चे के नाम को मुख से उच्चारण करो, पुकारो तो वो आ जाएगा। और ऐसा ही गोरा कुंभार ने करने के बाद, बच्चे को पुकारने के बाद बच्चा दौड़ता हुआ आया। तो वो कर्मातीत अवस्था क्या है, परमात्मा के ऊपर निश्चय क्या है, तो ये बात हमें यहाँ दर्शाती है कि कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधनों के अतीत से, कर्म के वशीभूत नहीं, कर्म के बंधनों से अतीत, कर्मों के वशीभूत नहीं, लेकिन कर्मेंद्रियों द्वारा हर कर्म करते हुए अधिकारी बन के नशे में रहना है। जैसे मेरी सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी अर्थात सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त, हर एक के प्रति शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी की भावना रही, सबके प्रति मेरेपन की भावना रही। ये भावना, मेरेपन की भावना ही हमारी कर्मातीत अवस्था बनाती है, जो कि सेवा के कर्म के भी बंधन में नहीं जाना है। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस बंधन से कर्मातीत बनना है। सर्व व्यक्त आकर्षण से परे, शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति। एक सेकंड भी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव क्या होता है, सारा दिन कर्म करते स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। ये स्थिति भी हमको कर्मातीत स्थिति, संपूर्ण स्थिति बनाने में सहयोगी बनाती है। तो विकारी जीवन व शक्ति की जीवन, विकारी जीवन है ना, या भी हम देखते हैं विकारी जीवन है व भक्ति की जीवन है। दोनों में जन्म जन्मांतर का अंतर है ना। तो ये दोनों में, विकारी में और भक्ति में, हमने बुद्धि का विस्तार बहुत किया है और बुद्धि के विस्तार में भटकने का संस्कार बहुत पक्का हो गया है। इसीलिए विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को सार रूप में स्थित करने के लिए
विशेष स्वयं में दो शक्तियां अवश्य धारण करनी है। एक है समेटने की शक्ति, दूसरी है समाने की शक्ति। अभी समाना माना क्या? समाना माना बिंदु लगाना और बिंदु बन जाना। समेटना माना क्या? मैं और मेरेपन के विस्तार को समेटना। अभी का समय कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति ही विश्व की सर्व आत्माओं को आधा कल्प कर्म बंधनों से मुक्त कराए मुक्ति दिलाती है। मेजॉरिटी आत्माओं को हम देखते हैं वो मुक्ति के लिए भीख मांगने के लिए, है ना, हम जो ईश्वर से वरदान लेकर के वरदानी बन गए हैं, तो वो मुक्ति पाने वाली आत्माएं हमारे पास आएगी। जैसे बंधा हुआ व्यक्ति अगर उड़ना चाहे तो उड़ेगा, वह नीचे आ जाएगा। तो यह सूक्ष्म बंधन समय पर साथ चलने में व एवर रेडी बनने में बंधन बन जाते हैं। जिसको हम सहारे समझते हैं वो सहारा नहीं, लेकिन यह रॉयल धागा है। जैसे कि सोनी हिरण का मिसाल जो सीता को कहाँ ले गया, तो सोना हिरण बंधन है ना। सोना समझना माना अपना श्रेष्ठ भाग्य खोना। सीता ने क्या क्या खोया? सीता ने तो अपने राम को खोया, अशोक वाटिका को खोया। तो कर्मातीत अवस्था वाला न्यारा और प्यारा होता है ना, न्यारा और प्यारा होता है। जैसे कोई चीज अथवा भोजन जब तैयार होता है तो वो क्या करता है? किनारा छोड़ देता है ना। तो संपूर्ण होना अर्थात किनारा छोड़ना है। किनारा छोड़ना माना किनारा हो गया। सहारा एक अविनाशी का, विनाशी सहारे नहीं। विनाशी सहारे कौन से? न व्यक्ति को, न वैभव को, न वस्तु को। ये किसी को भी सहारा नहीं बनाना है। तब हमारी अवस्था क्या होगी? कर्मातीत बन जाएगी। तो कर्मातीत बनने में यह देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, सेवा में स्वार्थ, ये भी बंधन कर्मातीत बनने में हमें विघ्न डालता है। तो कर्मातीत बनना अर्थात रॉयल हिसाब किताब से मुक्त। एक दिन हद के मेरे से मुक्त होने का दिन हमको बनाना है। इसको ही परमात्मा प्यार के स्नेह का सबूत देना कहते हैं। हद के मेरेपन क्या है, उससे मुक्त मुझे होना है, वो दिन मुझे मनाना है। तो कर्मातीत बनने के लिए हमें 3 बातों पर विशेष ध्यान देना है, चेक करना है। पहली बात है लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं है। और तीसरी चेकिंग करनी है, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन बनने का चिंतन बदल शरीर की व्याधि का चिंतन चलता है तो हमें इससे मुक्त बनना है। क्योंकि कहा जाता है ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिता के रूप में बदल जाता है। तो हमें इससे मुक्त होना है, तो वो कर्मातीत स्थिति है। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया है। उन्होंने विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारा और प्यारापन का अनुभव कराया है। ब्रह्मा बाप ने अपनी दरबार रोज लगाते थे, अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार
रोज लगाते थे। कर्मचारियों से हालचाल पूछते थे। चेक किया, सारी कर्मचारी ऑर्डर में है। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई, तब तो कर्मातीत बने ना। तो ब्रह्मा बाबा को सदा स्मृति थी कि भगवान करावनहार है, करण करावनहार है, और मैं निमित्त इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली हूँ। इससे क्या हो गया कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में नहीं आ गए। तो इसको ही कहा जाता है कर्मातीत अवस्था, है ना। चेकिंग करने से क्या हो गया, कर्म करते भी कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में नहीं आए, तो इसको ही क्या कहा, कर्मातीत अवस्था। तो परमात्मा से प्यार की निशानी कर्मातीत बनना है ना। उससे प्यार की निशानी कर्मातीत। तो हम सभी को ब्रह्मा बाप को एग्जाम्पल सामने रखते, उनके कदम पर कदम रखते, अपनी भी अवस्था को कर्मातीत की ओर ले चलना है, कर्मातीत बनाना है। ओम शांति।